Assalamu alaikum students, welcome to our channel Bio Unlocked to unlock the secrets of life। आज का हमारा लेक्चर सेल साइकिल पर है, क्लास 9th का चैप्टर 5। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल को जानने से पहले हम उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि किन किन साइंटिस्ट ने कैसे कैसे काम किया और क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी। तो सबसे पहले जो ऑब्ज़र्वेशन की बात करें कि सेल साइकिल नाम की कोई चीज़ होती है जो सबसे पहले ऑब्ज़र्व की, वो 1824 के अंदर प्रीवोस्ट और डुमास दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने देखा कि जो ज़ाइगोट है, जो फ्रॉग है, फ्रॉग का जो ज़ाइगोट सेल है, फर्टिलाइजेशन के दौरान ज़ाइगोट क्या है? फर्टिलाइजेशन के दौरान जब मेल और फीमेल सेल आपस में कंबाइन करते हैं तो जो डेवलपिंग सेल होता है वो ज़ाइगोट होता है। तो ज़ाइगोट की जो क्लीवेज है, मतलब कि अगर आपके पास यहाँ पर एक सेल है, ये आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो ये सेल के हमारे पास ज़ाइगोट, तो इसकी आगे क्लीवेज है, इसकी आगे डिवीजन है कि वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 की तरह से डिवाइड हो रहा है वो। तो इसकी ऑब्ज़र्वेशन को सबसे पहले प्रीवोस्ट और डुमास ने 1824 के अंदर ऑब्ज़र्व किया। उसी की सिलसिला चलता रहा और 19वीं सदी के आखिर में वाल्टर फ्लेमिंग ने जो क्रोमोसोम्स हैं उनका बिहेवियर बताया। जो जिस एक फ़ेज़ हम जानते हैं माइटोसिस फ़ेज़, तो वाल्टर फ्लेमिंग ने बताया कि भाई जो क्रोमोसोम्स हैं उनका भी स्पेशल कोई बिहेवियर होता है सेल साइकिल के दौरान। 1953 के अंदर वाटसन और क्रिक ने वाटसन क्रिक मॉडल पेश किया जिसमें उन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बताया, उसको रिवील किया। उसी के साथ साथ उन्होंने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया कि कैसे जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में जो वरासती खसूसियात हैं वो कैसे मुंतकिल होती हैं। उसी के साथ 1953 टू 1954, 1953 और 1954 के दरमियान हॉवर्ड और पहले ये दो साइंटिस्ट थे। उन्हीं के साथ एक काम करने वाला साइंटिस्ट लेजथा था और उसके साथ एक पूरी टीम। इन सब ने मिलकर जो सेल साइकिल के स्टेजेस हम पढ़ते हैं, G1 है, S फेज़ है, G2 है, M फेज़ है, माइटोटिक फ़ेज़, तो ये जितनी भी सेल साइकिल की जो स्टेजेस हैं ये वाली, ये सारी की सारी इन्होंने बताई। और साथ ही साथ लेजथा जो है, इसने साथ ही साथ G0 फेज़ के बारे में भी बताया कि सेल जो है वो बाज़ नॉन डिवाइडिंग फेज़ में चला जाता है, जिसे हम रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो पढ़ा वो उसकी हिस्ट्री थी। तो अब बात करते हैं सेल साइकिल की। सेल साइकिल है क्या? तो सेल साइकिल जो है वो एक सीरीज़ है, मुख्तलिफ मराहिल की एक सीरीज़ है, जिसमें क्या होता है कि एक सेल अपने आप को रेडी करता है सेल डिवीजन के अमल के लिए, अपने आप को डिवाइड करने के लिए। तो उनकी अगर मेन स्टेजेस की बात की जाए तो हमारे पास 3 मिलती हैं, जिसमें क्या होता है, एक ग्रोथ है कि सेल जब एक सेल डिवाइड होगा, अगर ये पेरेंट सेल है तो जब इसने 1 से 2 में डिवाइड होना है तो इसका जो साइज़ होगा वो पेरेंट साइज़ की तरह नहीं होता। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये वाला जो सेल डॉटर सेल है, इसने सबसे पहले आगे वाले सेल साइकिल में जाने के लिए क्या होगा, इसने पहले ग्रो करना होगा, अपने साइज़ को मेंटेन करना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड फेज जो स्टेज आती है वो हमारे पास प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन में क्या होता है कि सेल अपनी तैयारी करता है डिवीजन से पहले। डिवीजन से पहले कि जितनी भी तैयारी है सेल के पास, कुछ प्रोटीन्स नहीं हैं, कुछ ऑर्गेनेलीज नहीं हैं, जो भी चीज़ें हैं, या क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन है, तो ये सारे मराहिल, तो सारी ये चीज़ें सेल साइकिल की प्रिपरेशन में आती हैं। उसके बाद सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन में क्या होगा, सेल डिवाइड कर जाएगा। सेल डिवीजन जो है वो 2 तरह से हो सकती है, एक माइटोसिस है या दूसरी मियोसिस है। अगर तो माइटोसिस होती है तो फिर क्या होगा, सेल आइडेंटिकल कॉपीज़ बनवाएगा। मतलब कि अगर एक सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, ये पेरेंट सेल है, तो वो दूसरा जब डिवाइड करेगा, 2 में जब डिवाइड करेगा तो उनमें भी 46 एंड 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। अगर हम बात करें मियोसिस की, तो ये आइडेंटिकल कॉपीज़ नहीं बल्कि स्पेशल सेल्स बनवाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। और ये 2 फेजेस में होता है, इसके भी 2 हैं, जिसमें क्या होगा कि एक मियोसिस 1 है, जिसमें क्या होगा, ये 46 अगर क्रोमोसोम मौजूद हैं तो इसमें क्या होता है,
23 क्रोमोसोम 23, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो पेरेंट सेल जो है वो 1 से 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा और वो दोनों सेल्स क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड से मुराद कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, उसके अंदर डबल होती हैं। उसके अलावा अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस के अंदर जो सेल है वो हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करता है, जिनमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। और अगर माइटोसिस क्यों की जाती है, क्यों सेल माइटोसिस में जाते हैं और क्यों सेल मियोसिस में जाती हैं, तो माइटोसिस का फ़ायदा क्या है, अगर माइटोसिस के ज़रिए सेल की डिवीजन होती है तो बॉडी की ग्रोथ हो सकती है ऑर्गेनिजम्स की। उसके अलावा कोई भी बॉडी का पार्ट है जो डैमेज हो चुका है तो उसकी रिपेयरिंग हो जाती है। जैसे कि अगर हमारी स्किन के ऊपर कट लग जाए तो वो बाद में रिपेयर हो जाता है, उसके ऊपर स्किन दोबारा से आ जाती है। तो ये किस मेथड से आती है, वो माइटोसिस का ही मेथड है। अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या होगा, हमारे पास ये रिप्रोडक्टिव सेल्स बनवाने के लिए बहुत ज़रूरी है। गैमेट्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या हैं, गैमेट्स हैं हमारे पास। जैसे कि मेल गैमेट हमारे पास स्पर्म आ जाता है और फीमेल गैमेट हमारे पास एग आ जाता है। तो इनकी तैयारी के लिए क्या है, मियोसिस ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। थैंक यू सो मच।